तो डे 4 है और अभी इसमें चल रहा है मतलब 3 का कल्टीवेटर। और इस प्रकार से मिट्टी भुरभुरी हो चुकी है। उसके बाद 1 घंटे में ये पूरा मतलब कंप्लीट हो जाएगा वहाँ तक। और ये पूरा खेत है जो हमने कल से चला रहे थे ना इसमें 3 का कल्टीवेटर। और अभी इसके अंदर हम चलाने वाला है बेड मेकर। तो क्या है कि मिट्टी के ऊपर तो सपोर्टिंग के लिए जो मिट्टी लग जाएगी तो कपास सपोर्टिव हो जाएगा। और जो तेज अभी हवाएं चल रही देख रहे हो आप, पत्ते इतनी तेज़ी से हल रहे हैं। तो इससे कपास का कुछ नहीं बिगड़ेगा, जिससे ये अच्छा है। ये भाई राहुल भैया, ये भी मतलब हॉरिजॉन्टल कुल्पा चला रहा है भैया। और वहाँ दिख जा रहा है। और ये अपना खेत है जहाँ पर इस प्रकार का काम चल रहा है। उमेन भाई गिरी रोज कपास की फसलों में क्या है सबसे मेन चीज़ क्या है? आप इसमें मेन चीज़ ये है कि आप इसमें कुल्पा डोरा चलाते रहें। जितना चलाओगे उसमें क्या है कि मिट्टी भुरभुरी होती रहेगी और मिट्टी में जो वायु संचार जिससे होगा तो पौधे के जो जड़ हैं वहाँ तो नाइट्रोजन जाएगा। नाइट्रोजन जाएगा तो पौधे की विकास बहुत तेज़ी से होगा। मुख्यतः कपास की फसलों में ज़्यादा कोई पेस्टिसाइड देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जो एग्रीकल्चर दवाइयाँ आती हैं और ना ही ज़्यादा कपास की फसलों में दिक्कत आती है। बस आपको खरपतवार नियंत्रण रखना चाहिए, समय समय पर कुल्पा डोरा चलाते रहें। इसमें कोई सी बीमारी नहीं आती। दुकानदारों से आप बिल्कुल भी महंगी महंगी दवाइयाँ मत खरीदें और स्प्रे करें, क्योंकि क्या है कपास की मुख्यतः में क्या है इसमें आपको इंसेक्ट जो होते हैं, छोटे छोटे कीट होते हैं जो पत्तों पर चलते हैं, जिससे रस शोषक कीट होते हैं, थ्रिप्स हो चुके हैं, महू कीट हो चुके हैं। तो अधिकांश होते हैं, कभी कभी होते हैं, मौसम के अनुसार होते हैं। तो आपको हल्की हल्की दवा मार देनी चाहिए इंसेक्टिसाइड। और आप जब महंगी महंगी स्प्रे करते हो तो आपसे दुकानदारों को मतलब उनको पाल रहे हो, मतलब वो तो अपना बेच रहे हैं भैया, आप ले रहे हो। तो क्या है शुरुआती डोज में आपको समथिंग 3 से 4 स्प्रे में आपकी कपास की फसल टोटल आ जानी चाहिए। बिल्कुल भी लोग तो 10-10 स्प्रे देते हैं यार, रेगुलर 5-5 6 दिन के आड़ में मतलब स्प्रे कर रहे हैं। मैं क्यों कर रहे हो भाई, क्या मतलब है भाई? फसल है वो तो आएगी समय पर तो फसल। मतलब जिन लोगों ने सोचा था कि पास लगाएंगे तो कपास मतलब ये होगा। अब ये कपास और ये कपास की दूरी देखिए समथिंग 2.5 से 3 फीट है। और अब हमारे भारत में क्या है इनलाइन कपास बहुत तेज़ी से लगा रहा है किसान। क्यों लगा रहे हो भाई? कपास कितनी हेल्दी है, क्योंकि इतना गैप आपके फसल में होना चाहिए। क्योंकि अभी तो अगस्त आने वाला है तो इसमें और हाइट लेगा और ब्रांचेस निकालेगा। तो जितना हो सके कपास में दूरी रखें। अभी जो हवाएं चल रही हैं तो इस कपास को कुछ नहीं बिगाड़ पा रही, क्योंकि आड़ा भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास पूरी तरीके से वैक्यूम है मतलब जाने के लिए। और अभी हम इसके अंदर चला रहे हैं 3 का कल्टीवेटर, तो मिट्टी थोड़ा भुरभुरी हो चुकी है। और अब इसमें बेड चला देंगे तो मिट्टी चढ़ जाएगी। अभी जो छोटे छोटे खरपतवार दिख रहे हैं ना तो ये मिट्टी में दबकर ख़त्म हो जाएंगे, है ना। तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले किसान वीरों, सब बढ़िया है। इनलाइन कपास हमारे भारत में मत लगेगा, क्योंकि क्या है हमारी तरफ जलवायु उस प्रकार है। और जो वैरायटी है हमारे भारत में कपास की वो समथिंग 150 दिनों की होती है। और अधिकांश अमेरिका जहाँ पर थोड़ा पास लगाते हैं, क्योंकि इतने हाइट में इनकी फसल हार्वेस्टिंग कर लेते हैं ना, इतने हाइट में। और हमारी जो कपास की जो हाइट होती है 6-6 फीट 7-7 फीट तक जाती है भारत में। तो वैरायटी पर खेले भाई, है ना। वहाँ की वैरायटी अलग है और वहाँ कम दिनों में फसल हो जाती है, 50-60 दिनों में। और हमारे यहाँ जब मानसून में लगाते हैं तो पूरा 4 महीने का मानसून होता है, 5वें-6वें महीने पे हार्वेस्टिंग करते हैं। देखो इसमें भी टीम का कल्टीवेटर चलने के बाद अब इसमें चलाना है बेड मेकर। तो ये बेड मेकर मतलब न्यू लाए हैं बनाकर। और ये हमारा 80 किलो के वजन इस पर रखा हुआ है, क्योंकि अभी थोड़ा पत्थर रखना है, सेट करा है बस। लेकिन अब कुछ देर पश्चात इसको छोड़ने भी वाले हैं। तो इस प्रकार का अभी बेड उठा है। चलो रे, देखो लोड पड़ता है भाई, लोड।
फसल में फर्स्ट बेड मेकर अभी चला रहे हैं। बहुत शानदार मिट्टी का उठाव हो रहा है कपास की फसल में, और ये बहुत ही अच्छा सपोर्टिव रहेगा क्योंकि अब तेज हवाएं चलने का भी दौर है, तो मतलब कपास को हानि ना पहुँचे, और इस प्रकार का भी चला रहे हैं बढ़िया तरीके से। मिट्टी घटती है, मिट्टी उठाव होता है और बहुत अच्छे तरीके से अभी देखिए अच्छा है। मिट्टी दोनों तरफ से अच्छी उठा रही है पाली, है ना, मुलायम मिट्टी हो चुकी है। और अभी जो खरपतवार थे हमें देखे वो निंदाए नहीं, देखो खरपतवार पूरी तरीके से सड़ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। आराम मच गया तेरे आवाज छोड़िया नहीं, आप छोड़िया नहीं, चलो रे। 4-5 घंटा में घेरे तो नहीं वो छंडरा देख लिया वानी चाल रही बढ़िया, वो भी बढ़िया चाल रहा है, बड़े राम तक खींच रहे हो नहीं। अब घिरा भले एक तरह उतरा गया। ये अब 4 से 5 राउंड बेड मेकर मतलब इन बेलों की सहायता से चलाने के बाद हमने डिसीजन किया कि हम इसे मिनी ट्रैक्टर से बेड मतलब चढ़ाएंगे कपास की इस फसल में, क्योंकि बहुत बड़ा प्लाट है और जो ट्रैक्टर का काम है वो बड़ा ही शानदार रहेगा, क्योंकि बड़े और क्योंकि पेड़ चलाना हर बेलों की बस की बात नहीं है, क्योंकि लोड पड़ता है इसके अंदर। और 4.5 फीट के इस गाले में ट्रैक्टर से चलाएंगे, क्योंकि मिट्टी का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा चढ़ सके। तो भैया ये आ चुका है ट्रैक्टर, मिनी ट्रैक्टर वाला बेड, और अब इस खेत में चलाएगा मतलब बेड मेकर चलेगा। तो एक तरफा से लगा देते हैं। ठीक है, गाँव मान दी ठीक है, तो कावाला भाई गाँव में वो लंबो जाएगा, वहाँ हटी जाएगा नहीं तो। ये कपास का देखिए, चिपका दे, चिपका दे। लो बटा मटन लगे, बटा मटन निकलना है आपको लोडिंग हो अच्छो मट्टी चढ़ना चाहिए अपन लगा तो भाड़ा रख लीजो करा को भाड़ा जान देखो। तो भाई देखो, क्योंकि मिट्टी है ना बहुत शानदार चढ़ती है इसके अंदर, देखा। और ट्रैक्टर वाले बेड से ये फ़ायदा है भाई, चारा जो है था देखो, एक जो खरपतवार है चारों सपा है वो देखो क्लियर कहीं हो जो ट्रैक्टर भाई, ट्रैक्टर का ट्रैक्टर पूरा अरे सर लाए ट्रैक्टर यार लंबा ओवर से क्यों बल्दे काम जा मारे जी। मिनी ट्रैक्टर चल रहा है अपने खेत में बेड मेकर, और इस प्रकार से मिट्टी माटी चढ़ रही है, फुल सपोर्ट हो जाएगा हमें कपास की फसल को बहुत ही शानदार तरीके से। अब है ना बहुत ज़्यादा देखो कितना शानदार तरीके से माटी चढ़ रही है। तो भैया ट्रैक्टर मिनी ट्रैक्टर बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, मिनी ट्रैक्टर बहुत ही उपयोगी है भाई, सही बोल रहा हूँ। जो भी चाह रहा था बहुत तरीके से ख़त्म कर दिया पूरी तरीके से, देखो
ख़त्म है, टाटा बाय बाय हो गया इनका। देखो देखो ये खरपतवार पूरी तरीके से दब, अबे दब गया ना तो पूरा ख़त्म है भाई। ये चारा उगेगा, देखो ये चारा दिख रहे हैं ना आपको, जितने बोगना है सब माटी में दब जाएगा, सब टोटल। देखो बहुत ही शानदार बेड, देखो दोनों तरफ बेड, देखो जो खाद भी दिया था ना वो भी तरीके से अच्छी तरीके से इसके अंदर मिल गया।